नमस्कार जी, नमस्कार। मैं भारत की धरती से हर्ष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं और साथ में अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूं जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और साथ में आप लोगों से कहता हूं मुझको सब्सक्राइब करो, लाइक करो भैया, बहुत ज़रूरत है मुझे आपकी। चलो ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। मैं आज बात करने चाहता भी नहीं था मैं उस बंदे की बात करना, पर सोचा आपसे बात कर ही ली जाए। इसमें शर्माना कैसा? क्यों ऐसा गलत काम किया है उस राष्ट्रपति ने, उपराष्ट्रपति ने ऐसा गलत काम किया है जिसे कोई नहीं कर सकता। वो है भारत का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अब इस राष्ट्रपति ने क्या क्या गलत काम किए हैं भाई, इसकी एक बानगी मैं आपको बताता हूँ। भाई ये देखो, कैसे मोदी साहब कैसे गलती कर गए इस आदमी को पहचानने में। कमाल की गलती करी है। उनकी सारी फ्लीट ने, अमित शाह हो, क्या कहते हैं, राजनाथ सिंह हो, जयशंकर हो, सारी फ्लीट ने गलती करी है भाई। गलती हो जाती है, करी नहीं है, हो जाती है। तो इसको पहचानने में कैसे गलती करी, क्या गलत कर गए भाई। ये बंदा जो जगदीप धनखड़ है, ये आता था, क्या कहते हैं, ये आता था राजस्थान से भाई, बिल्कुल राजस्थान का, और हरियाणा से भी इसका कुछ लिंक है। तो कुछ उन्होंने सोचा कि कैसे इनके नज़दीक आया, नज़दीक आके फिर नज़दीक आया तो आया, नज़दीक आ गया तेरे को। हाँ, नज़दीक आया जब इसको राज्यपाल बनाया इसको, बंगाल का। इसने ऐसे ऐसे काम करे उसके साथ, क्या कहते हैं, ममता बनर्जी के साथ, देखकर मजा आ गया था, देखकर मजा आ गया था। जो इसने काम किए, जो अच्छे काम किए, वो तो लेना ही चाहिए ना श्रेय। पर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में इसको वो इसको वो मिली, क्या कहते हैं, अपने काम के एवज में इसको ऊपर का पद मिला भाई, राज्यपाल से। उन लोगों ने ये सोचा कि ये बंदा इतना जबरदस्त काम करके आ रहा है, आगे भी अच्छा काम करेगा, क्यों ना इसको उपराष्ट्रपति बना दिया जाए भाई, क्यों ना उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। और बनती भी थी बात इसको ऊंचा पद देने की। भाई गवर्नमेंट ऐसे ही बंदे तो चाहती है जो उनके फेवर में काम करे, क्यों ना गवर्नमेंट उन बंदों को थोड़ा लाएगी जो उनके अलग से जाके काम करते हैं भाई। ये जैसे तैसे अंदर घुस गया, ये जैसे तैसे उस लॉबी के अंदर घुस गया, सारी लॉबी के अंदर। वो लॉबी कौन सी थी? वो थी सबसे पहले अमित शाह की लॉबी कही जा सकती है, वो कही जा सकती है जयशंकर की, वो कही जा सकती है राजनाथ की, वो कही जा सकती है मोदी की, और भी राष्ट्रपति हैं। पूरी की पूरी फ्लीट में ये अंदर घुस गया भाई, और 10-15 बंदों के अंदर घुस गया।
अपने अच्छे काम के एवज में। जब इसको अच्छे काम के एवज में अंदर घुसा तो वाई हुई, सारी जगह वाई होनी थी जगदीप धनखड़ की भाई। जब इनकी वाई हुई इसकी, तो इसने पता नहीं क्या सोचा कि जैसे मैं तो पता नहीं कौन सा राजा बन गया हूं, मैं पता नहीं क्या बन गया हूं, कौन सा राज्य मेरे को मिल गया है। जबकि वो तो सारे पदों को ठोकर मारने वाले बंदे, 10-15 बंदे जो उनकी फ्लीट में हैं, और ये जनाब ये तो यूं समझे कि मैं कोई चीज बन गया हूं। तो सबसे पहले इसने, सुनने में आया है, ये सोचा कि मुझको कारें अच्छी मिलनी चाहिए, विमान अच्छा मिलना चाहिए, मुझको जब मैं जाऊं तो मेरे साथ ए ग्रेड प्रस्ताव पास हो, बढ़िया, मतलब अच्छी तरह इसको रखा जा, वैसे रखा जाता तो अच्छी तरह से ही था। हाँ जी, रखा जाता अच्छी तरह से था ऐसे बंदों को, पर इस बंदे को समझ नहीं आई कि अच्छा बनना क्या होता है, क्या कैसे काम किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता। भाई इसने जो काम करने शुरू किए उसके बाद, रहब रब का नाम, ये बातें बाहर नहीं आई। बातें तो जब आई जब ये महोदय चले गए। हाँ जी, ये महोदय जब चले गए, जब ये बातें बाहर आई भाई। वो क्या बातें थी? सबसे पहले ये बंदा जाता है कहने, क्या कहते हैं, वैसे तो इस तरह के 2-3 केस पहले भी हुए हैं इनके साथ, सारी फ्लीट के साथ, पर वो बंदे चुप रह गए। वो समझदार बंदे थे जिन्होंने ये काम किया था इस तरह का, और वो चुप रह गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो अपने काम से काम रखा बस। मतलब नहीं, उन्होंने नहीं मिला तो कोई चीज़ नहीं मिली, कोई बात नहीं, वो काम चुपचाप अपना काम करते रह गए। वो निकाल भी दिए गए बाहर। पर इस बंदे को सबसे पहले तो ये गया, ये महाराज जी घूमते घूमते पहुंचे किनके पास? नीतीश कुमार जी के पास। नीतीश कुमार जी के पास पहुंचे भाई। नीतीश कुमार जी से ये बातों बातों में कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, आपको प्रधानमंत्री बनने का रास्ता, उसको उनको सब्ज बाग दिखाए। इन्होंने सब्ज बाग दिखाए भाई नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी ने इनको आने का भाव नहीं दिया। भाव क्यों नहीं दिया? क्योंकि नीतीश कुमार जी जानते थे नीतीश कुमार खेले खाए बंदे हैं। वो शुरू से आखिर तक, आज से मतलब नहीं है, नीतीश कुमार जी 30 साल हो गए। 30 साल, 15 साल तो वैसे मिनिस्टर रहे, 5-6 साल तो वैसे ही सिंपल, क्या रहे, ये क्या कहते हैं, सिंपल ये रहे, क्या कहते हैं इसको, सिंपल ही रहे बिल्कुल। सिंपल जैसे ये नहीं होते इनके, सिंपल होते हैं जो क्या कहते हैं इनको, सिंपल एमपी, सिंपल एमपी रहे भाई, एमएलए रहे। उसके बाद एमएलए बनने के बाद तो इनका हक आया। 15 साल 20 साल जो ये सीएम रहे हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सारा खेला खाया देख लिया था भाई। इन्होंने ये तो इंडी गठबंधन में गए तो उन्होंने क्या बिहेव करा सारी दुनिया जानती है। जी हाँ, सारी दुनिया जानती है।
तो नीतीश कुमार को लग गया अब ये नया धंधा आ गया है, कोई नया बंदा आ गया है, उसने कुछ नहीं कहा, वो चुप रह गया, बात आई गई होगी। फिर इस बंदे को कीड़ा उठता है, फिर इस बंदे को, फिर ये चला जाता है क्या कहते हैं जो उसके सीएम हैं आंध्र प्रदेश के नायडू जी, उनको सब्ज बाग दिखाते हैं, वो भी इनके अड्डे में नहीं चढ़ते, वो भी चुप रह जाते हैं। अब भैया दो बंदों की बातें वो कैसे रहे, बात उड़ी है तो कानों तक तो पहुंचेगी ना, वो किसी के कानों तक पहुंचेगी। घूमते घूमते बात पहुंची मोदी साहब के कानों में, अमित शाह के कानों में, और बात पहुंची राजनाथ सिंह जी के कानों में। भाई एक बंदा जो तुम्हारा ही है बनने का नाटक कर रहा है, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है भाई। अरे जो सुन के बड़े हैरान परेशान कि यार इसको तो हम क्या समझते थे और ये क्या निकला। जबकि असली तो ये बंदा जो था जगदीप धनखड़ समाजवादी पार्टी से रिलेटेड था भाई, असली तो बंदा उनका था ना, ये पीछे से बंदा उनका था, समाजवादियों का ये बंदा था। इन्होंने सोचा और इसने अपनी भाई दोबारा से शुरू कर दी भाई, दोबारा से कीड़ा शुरू हुआ, इसको कीड़ा काटता रहा जगदीप धनखड़ को। तो उनको समझ में आया कि हमने किसी गलत बंदे को से पंगा ले लिया है भाई, गलत बंदे को उपराष्ट्रपति पद पे बिठा दिया गया है। खैर वो इन बातों को तो अधिमान देते नहीं, वो चुप रह गए, मरने दो। पर बात ऐसी है जो दिल को लग जाए भाई, बात ऐसी है जो दिल को लग जाती है। फिर इन्होंने कुछ 3-5 करने की कोशिश की, वो सामने नहीं आ पाई। और फिर इन्होंने क्या किया कि इनके क्या कहते हैं आप पार्टी के केजरीवाल से मिले आप पार्टी के, और इंडी गठबंधन के ही 1-2 बंदों से और मिले। जब मिले तो इनका ये मिले केजरीवाल से, ये इंडी गठबंधन के 1-2 बंदों से और मिले भाई, इंडी गठबंधन को बंदों से और मिले। तो जाकर के सारी की सारी फ्लीट, इनको गुस्सा तो आना था, और गुस्सा आ गया बहुत भाई, बहुत गुस्सा आया। जैसे ही उस दिन ये शाम को 6 बजे की बात है, 6 बजे के बाद ये पहुंचा होगा कहीं घर वर अपने, तो इसको साफ कह दिया गया भैया अपना इस्तीफा सौंप दो। कोई बात नहीं हुई, सीधा इस्तीफे का वर्ड आया, और साथ में ये भी कह दिया गया अगले 5 मिनट में इस्तीफा चाहिए। इस बंदे ने केयर नहीं करी, एक दिन फालतू कर दिया। वो इंतजार करते रह गए कि ये बंदा इस्तीफा देगा। भाई इसको फिर से मैसेज गया कि भैया इस्तीफा देता है या फिर हम तेरा 3-5 करें। तो ये घबरा गया, कोई नहीं, इसने सारी जगह हाथ पांव मारे भाई, सारी जगह हाथ पांव मारे, सब फेल हो गया।
और जिनसे इनको बात करनी चाहिए उनसे उन्होंने बात नहीं करी, सिर्फ राष्ट्रपति से जाके इस्तीफा दे दिया भाई। मजबूरी में इस्तीफा दिया भाई। तब से लेकर अब तक गायब है। हाँ जी, तब से लेकर अब तक गायब है ये बंदा। आप क्या सोचोगे? अब बात ये है, इसका इस्तीफा हो गया। भाई एक बात बताओ, तुम्हें केजरीवाल से मिलने की जरूरत क्या? तुम्हें क्या केजरीवाल के अलावा ईडी गठबंधन के और किसी बंदे से मिलने की जरूरत क्या? जबकि वो सारे के सारे इनके खिलाफ है। तुम्हें मिलने की क्या जरूरत पड़ गई उनसे? कमीनापंथी की कोई हद होती है भाई, कमीनेपंथी की कोई हद होती है। तुमने ऐसा गंदा काम किया, तुमने ऐसा गंदा काम किया। अरे भाई, जिस आदमी ने तुम्हें इतना ऊपर चढ़ा दिया कि तुम उपराष्ट्रपति बन गए, राष्ट्रपति बेचारी चुप रहती है, ज़्यादा नहीं बोलती है। हमारा जो पिछले राष्ट्रपति थे वो भी ज़्यादा नहीं बोलते थे, सिर्फ काम से काम रखते थे अपने। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री है, काम से काम करते, ज़्यादा बोलते ही नहीं किसी के साथ, किसी के साथ भी ज़्यादा नहीं बोलते भाई। तो ये देख लो कि ये लोग क्या हैं। अब बात तुम्हारी जगदीप धनखड़ के, वो लोग तो बोलते नहीं और तुम जगह जगह जाके प्रधानमंत्री बनवाओगे। खुद तो बन जाओ। तुम्हें उपराष्ट्रपति किसने बनवाया? कहाँ से ये आया लॉजिक? जब तुम्हें उपराष्ट्रपति बनवा दिया गया, सारी चीजें हो गई, तुम राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद भी तुम्हारा उपराष्ट्रपति बनने के बाद ऐसा गंदा खेल भाई, ऐसा गंदा खेल। अरे भाई, उपराष्ट्रपति बनने के बाद तो बंदे पता नहीं कितने चुप रह जाते हैं। तुम्हें चाहिए कारें, तुम्हें चाहिए विमान चाहिए ना, और तो कोई नहीं बोला, और तो कोई मिनिस्टर नहीं बोला भाई। तुम्हें चाहिए सब कुछ। मैं जो कह रहा हूं उसको गौर करो। तुम्हें सब कुछ चाहिए हैं? तुमने सोचा मैं तो पता नहीं क्या, जो बंदा बनवा सकता है वो हटा भी तो सकता है, वो हटा भी सकता है तुम्हें। मिस्टर जगदीप धनखड़, सबसे बड़ी बात भैया, तुम क्या 80 साल के तो हो गए होगे, 75 साल के तो हो गए होगे। तब क्या चाहिए बंदे को भाई? जब बंदे के पांव कब्र में लटके हो तो हैं, तुम्हारे पांव कब्र में लटके हुए और तुम उल्टी सीधी बकवास कर रहे हो भाई। ये नहीं पता आज हो कल हो, कल नहीं हो। तुम्हें इतनी खबर नहीं है अपने बारे में कि तुम आज हो कल नहीं हो। तुम और 5 साल जी लोगे। तुम ऐसे बंदे को क्यों रखना? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए भाई ऐसे बंदे को। तो तुम आज जा सकते हो, कल जा सकते हो भगवान के पास। मिस्टर जगदीप धनखड़, अपना कुछ हाल किया होता, सारी उम्र होगी तुमको, सारी उम्र। तुम भगवान के भी लायक नहीं हो। भगवान तो बहुत बहुत ऊंची चीज है भाई। तुमने ऐसे काम किए ही नहीं जिंदगी में कभी।
तुमने ऐसे काम किए ही नहीं, तुम्हारी किस्मत थी तुम राष्ट्रपति बन गए। मिस्टर जगदीप धनखड़, यू आर मोस्ट करप्ट इन द इंडियन हिस्ट्री, मोस्ट करप्ट मैन इन इंडियन हिस्ट्री। कोई नहीं कह सकता तुम्हें, मोस्ट करप्ट मैन। ओके मिस्टर जगदीप धनखड़, तुम्हारी तो क्या कहें। खैर, मैं उन सैनिकों को सलाम पेश करता हूँ जो दिन रात एक किए हुए हैं भाई, और साथ में आपको लाइक करने के लिए कहता हूँ, सब्सक्राइब करने की कहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।